हेलो मित्रों, देखिए अपने मुहावरे व लोकोक्तियों के प्रश्न चल रहे थे। पहला प्रश्न है, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, क्या जो अर्थ है वो क्या होगा? तो इसमें होगा मित्रों, चाम के दाम चलाना। अच्छा मुहावरा है मित्रों, ध्यान रखना है। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना का अर्थ होता है चाम के दाम चलाना। आगे वाला प्रश्न देखिए, अब पिता की कमाई पर ऐश करते रहे हो, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा मित्रों। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपना। मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, दोनों सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा मित्रों इसका। चलिए आगे देखते हैं। और इसका जो असर है वो क्या, वो जो आपका सही भावार्थ है वो क्या होगा, थोड़े से इशारे में ही सब कुछ रहस्य जान लेना। आगे देखिए, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, तो मतलब कोयले की दलाली में आते काले ही होते हैं मित्रों। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ गया ये, कोयले की दलाली में मुँह काला होना, तो इसका क्या होगा, कल कोयले की दलाली करना हानिकारक है, कोयले की दलाली से मुँह काला होता है, तो बुरी संगति से बदनामी होना स्वाभाविक है मित्रों। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए, कान में फूंक मारना मतलब है चुगली करना। और अक्ल का पुतला होने का अर्थ क्या होता है, अक्ल का पुतला है तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है मित्रों। कौन सी लोकोक्ति असंगत है, कोआ चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो आसमान व्यक्तियों की तुलना, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दो व्यक्तियों में एक से अवगुण होना, टके की चटाई 9 टका विदाई धैर्य न रखना। तो इसमें मित्रों 1 व 4 असंगत हैं। कोआ चले हंस की चाल का सही अर्थ अपने निजी गुणों को छोड़कर किसी दूसरे की नकल करना, तथा टक्के की चटाई 9 टका विदाई का सही अर्थ होता है खर्च अधिक और लाभ कम। आगे देखिए मित्रों, तबेले की बला बंदर के सिर, मतलब अपराध कोई और करे और दंड किसी और को मिले, इसका अर्थ यह होता है मित्रों, तबेले की बला बंदर के सिर, अपराधी कोई और दंड किसी और को मिले। इसके बाद देखिए, इसमें मिलान करना है। सिर पर भूत सवार होना मतलब धुन लग जाना, 3 नंबर हो जाएगा इसमें। दाल भात में मुसलचंद क्या होगा, बिना मतलब दखल देना। और उसके बाद देखिए, गुल्लर का फूल होना, कम दिखना, ताड़ का वृक्ष किसी के काम न आने वाला। चलिए आगे देखते हैं। बहता पानी रमता जोगी, क्या अर्थ होगा मित्रों, घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। मुदमई सुस्त गवा चुस्त, मतलब जो जिसका काम है वह तो आदमी क्या है, एकदम सुस्त है, और दूसरे क्या है, चिंतित हैं। जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना, इसका अर्थ ये होगा मित्रों, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, पानी में आग लगाना, तो ये तो होगा जहाँ झगड़ा ना हो वहाँ भी क्या करा देना, झगड़ा करा देना मित्रों। इसके बाद देखिए, घर घर मिट्टी के चूल्हे, तो हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी बुराई कठिनाई लगी रहती है मित्रों, ये हर घर की बात है। टका सा जवाब देना का अर्थ होता है मित्रों, स्पष्ट और नकारात्मक उत्तर देना। आगे देखिए, बीजारोपण करने का मतलब होता है हम किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो बीजारोपण करते हैं। सोने में सुगंध होने का अर्थ क्या है मित्रों, किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ क्या होता है, समस्या को
बिल्कुल जड़ से मिटा देना, नहीं तो बांस रहेगा और नहीं बांसुरी बजेगी। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, मतलब घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। दूसरे गांव का तो हमें सिद्ध नज़र आता है और हमारे घर का जोगना नज़र आता है। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे, बनावटी परहेज ये सही है मित्रों। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ये गलत हो गया। कोआ के को से ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बदुआ से कुछ नहीं होता। हाथी का बोझ हाथी उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं, तो ये 2 नंबर है, इसका गलत हो गया। धन्यवाद मित्रों।